भाद्रपद माह की पावन अष्टमी तिथि पर संपूर्ण जगत आनंदमय हो उठता है, जब नंद के आनंद कंद माखन चोर मोहन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शंख घंटी की गूंज, भजन कीर्तन की मधुर धुन और प्रेम व भक्ति से सजी झांकियां इस पर्व को अलौकिक बना देती हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी पर विशेष योग और शुभ मुहूर्त का बहुत बड़ा संयोग भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी होने वाला है। श्रद्धालु इस दिन शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। खास बात यह है कि इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का संयोग बन रहा है, जिससे इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। तो चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। 16 अगस्त विशेष पूजा मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त 2:24 से 5:07 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:51 तक का रहेगा। विजय मुहूर्त की बात करें तो 2:37 से 3:29 तक का रहेगा। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो 6:59 से 7:21 तक का यह मुहूर्त रहने वाला है। रोहिणी नक्षत्र का समय इस वर्ष अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। जी हां, प्रारंभ रोहिणी नक्षत्र का 17 अगस्त को सुबह 4:28 पर होगा और इसकी समाप्ति 18 अगस्त को सुबह 3:17 पर होगी। लेकिन जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि की निश्चिता काल में हुआ था। इसी परंपरा के अनुसार पूजन का समय 17 अगस्त 12:04 से 12:47 तक का रहेगा, यानी कि पूजन की कुल अवधि 43 मिनट की रहने वाली है। व्रत पारण का समय जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी आप अगर व्रत रखते हैं तो उसके बाद पारण अगर शुभ मुहूर्त में होता है तो कहा जाता है कि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि व्रत पारण का समय अर्धरात्रि पूजन के बाद 17 अगस्त 12:47 से आगे सूर्योदय के बाद 17 अगस्त 5:51 तक रहेगा। जन्माष्टमी पूजन के नियम भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप नियम से पूजा करते हैं तो इसका फल और अधिक मिलता है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान के बाद संकल्प लेकर व्रत रखें। दिन भर फलहार या निर्जल व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा से पहले स्नान करें, साफ और पवित्र वस्त्र पहनें, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। श्री कृष्ण पूजन में मन, वचन और कर्म से पूर्ण श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। भगवान का जन्म पूजन अष्टमी तिथि की निश्चिता काल यानी कि अर्धरात्रि में करना सबसे शुभ माना गया है। इस दिन मांस, मदिरा व तामसिक भोजन से दूर रहें। जी हाँ, इस दिन सात्विकता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। दिन भर श्री कृष्ण भजन, मंत्र, जप और कथा का आनंद लें। अब जन्माष्टमी की पूजन विधि क्या रहने वाली है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। घर के मंदिर या साफ स्थान पर लकड़ी की चौकी रख दें, उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल या उनकी मूर्ति का चित्र स्थापित करें। पूजन प्रारंभ करने से पहले स्वयं को शुद्ध करें और आचमन करें। भगवान को नए वस्त्र पहनाएं, मुकुट, मोर पंख, बांसुरी और आभूषण से सजाएं। अष्टगंध, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। माखन, मिश्री, पंजीरी, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। अर्धरात्रि के निश्चिता काल में भगवान का जन्म करें। शंख बजाएं, घंटी बजाएं और नगाड़ों से भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। आइए इस जन्माष्टमी हम सब मिलकर नंदलाला का स्वागत करें। उनके जन्मोत्सव में दीप, धूप, पुष्प और प्रेम से आराधना करें। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसलिए सभी धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।